बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हम समाअत फरमाएंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से आप पहला पार्ट समाअत फरमा रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नाम ईसा है और आपका नसब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुन्नियत है वो इब्ने मरियम है और आपके 3 अलक़ाबात हैं। नंबर 1 मसीह, नंबर 2 कलीमतुल्लाह और नंबर 3 रूहुल्लाह। मसीह आप अलैहिस्सलाम चूँकि मस करके यानी छू कर बीमारों को शिफा देते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसीह कहा जाता है। यानी जैसे आपके पास जो मरीज़ आते थे, आप मरीज़ों पर ऐसे हाथ फेरते और जो है हाथ फेरते अल्लाह पाक जो है उन मरीज़ों को शिफा दे देता, तो इस वजह से आपको मसीह कहा जाता है कि मस करके शिफा देने वाला। फिर इसी तरह आपका एक लक़ब है कलीमतुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म शरीफ की पैदाइश कलिमाए कुन से हुई। आप और माँ के नुतवे से, आप जो है बाप और माँ के नुतवे से ना हुई, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमतुल्लाह कहा जाता है। यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक तरीक़ेकार है, इंसान दुनिया में आता है तो माँ बाप का एक सबब है, माँ बाप का ज़रिए से बंदा दुनिया में आता है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने जो तख्लीक फरमाई वो इस आदत के ख़िलाफ़ तख्लीक फरमाई। आप दुनिया में जो तशरीफ़ लाए बग़ैर बाप के कि मरियम सलामुल्लाहि अलैहा को किसी मर्द ने छुआ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस तरह आपकी तख्लीक फरमाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, जिसे अल्लाह ने मट्टी से बनाया, फिर इसे फरमाया हो जा तो वह फ़ौरन हो गया। अच्छा, इस पर बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं, जैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमने इस बात को पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस तरह लोग आए और यहूदी लोग वो कहने लगे कि आपने कभी बग़ैर बाप के औलाद देखी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक, यानी हुजूर के फरमान का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया। यानी तुम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बग़ैर बाप के पैदा होने पर एतराज़ कर रहे हो। तुम्हारी अक़ल में ये बात नहीं आ रही कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के पैदा, यहाँ जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। तीसरा लक़ब ईसा अलैहिस्सलाम का रूहुल्लाह, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से एक फरमाया, इस बिना पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है। कुरान पाक में है इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन। बेशक मसीह मरियम का बेटा ईसा सिर्फ अल्लाह का रसूल और उसका एक कलिमा है, जो उसने मरियम की तरफ भेजा और उसकी तरफ एक ख़ास रूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत ईसा, मूसा और इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को देखा तो हज़रत ईसा सुर्ख रंग और घुंघरियालू बालों और चौड़े सीने वाले थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र में बड़े हुए, जब आप अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा और दलील के तौर पर उस ज़माने के हालात के मुवाफिक बहुत सारे अल्लाह ताला ने आपको मोजज़ात अता फरमाए। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान भी फरमाया है। अल्लाह पाक बयान फरमाता है अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअतित-तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिहुल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दख़िरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी का परिंदा बनाते, उसमें फूंक मारते तो अल्लाह ताला उसमें रूह दाखिल फरमा देता, वो परिंदा उड़ने लग जाता।
फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन परिंदा बन जाएगा। और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूँ। जो माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें शिफा देते थे। इसी तरह जो है कोढ़ के जो मरीज होते उन्हें भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफा देते। यानी शिफा तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप गोया के एक सबब बन जाते। और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ, जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं, निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। अब यहाँ पर देखिए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो बातें जिक्र हो रही हैं वो कुरान पाक में आया कि आप मिट्टी का परिंदा बनाते, फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लग जाता। इसी तरह जो माँ के पेट से नाबीना पैदा होते आप उन्हें अल्लाह के हुक्म से बिनाई अता कर देते। कोढ़ के मरीजों को आप शिफायाबी अता करते। इसी तरह जो इंसान घरों में खाता अल्लाह के हुक्म से वो आप बयान करते। तो देखिए दर हकीकत करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबियों को इस तरह की शान अता फरमाता है, इस तरह के मोजज़ात अता फरमाता है, इस तरह की अल्लाह ताला गैब की खबरें आपको अता फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर कादिर है। तो बाज़ लोग इसका इनकार करते हैं, इसका इनकार नहीं किया करें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर याद रखे पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।